गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका मासिक एग्जाम तथा जो फाइनल एग्जाम में भर भर के पूछे जाएंगे यही से। तो प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, नहीं तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है छूट सकता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना ही प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR सीट पर ही चिन्हित करें। तो इनमें से कहता है कि 4 ऑप्शन जो आपका जो दिए जो जाएंगे प्यारे बच्चों, चारों में से एक ऑप्शन को जो है आपको चुन करके जो है आंसर देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 80 पूछेंगे, 80 में से 40 का जवाब देना अनिवार्य होगा। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप मैट्रिक में जो है अच्छे नंबर उठाना चाहते हैं तो आपको तो ऑब्जेक्टिव का सहायता तो लेना ही पड़ेगा। तो आइए बिना देरी किए हुए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को जो है कवर करते हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और प्यारे बच्चों आपका जो है लेवल अपना खुद ब खुद जांच लो। ठीक है, अगर आपका लेवल जो है प्यारे बच्चों इन प्रश्नों में से 80 प्रश्नों में से आप अगर 70 प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो आपका तैयारी जो है बिल्कुल सही रखी होगी। अगर उससे कम आता है प्यारे बच्चों तो समझ लो कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल कम रखी होगी। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ईंधन क्या है प्यारे बच्चों? ईंधन जो है प्यारे बच्चों आपका CNG भी है और LPG भी है और लकड़ी भी है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है? पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है। तो आपका राइट आंसर ठीक है C हो जाएगा, यानी A और B दोनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो वो अम्लीय होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो इसमें जो है प्यारे बच्चों आपकी जो है 7 होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 का जो आपका D हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। कहता है कि ठीक है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ वो कौन सा है प्यारे बच्चों? यानी क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन को समझिए कि शल्य चिकित्सा जो होता है प्यारे बच्चों, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों में जोड़ने के लिए जो है यानी कौन सा रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर जो है 5 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर C हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो प्लास्टर ऑफ द पेरिस का इस्तेमाल करता है। आप भी देखे होंगे। ठीक है, प्लास्टर को जो है क्या करता है? लिपटता है पैरों में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि किस pH मान वाला विलियन सबसे अधिक अम्लीय होता है? किस pH मान वाला जो है विलियन सबसे अधिक अम्लीय होता है प्यारे बच्चों? तो ये जो अम्लीय जो होता है प्यारे बच्चों, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 pH मान वाला जो है अम्लीय होता है प्यारे बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं प्यारे बच्चों? तो उसमें सहसंयोजक बंधन जो होते हैं 3 होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर कहता है प्यारे बच्चों कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है प्यारे बच्चों? तो आपका किसका हो जाएगा? Cu हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? Cu का, यानी कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का यानी C हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसको जो है हार्मोन को दूत कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक दूत किसको कहा जाता है? यानी हार्मोन को कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ जो है प्यारे बच्चों इनमें से कौन है? तो आपका जो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेजिन भी हो जाएगा, गोंद भी हो जाएगा और टेटिन भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों यानी आपका A हो जाएगा प्यारे बच्चों। रेजिन यानी गोंद और टेटिन नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? रेजिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर A हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पर कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में जो है कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? यानी 4 होती है प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। हेट्रोक्राइन जो है, हेट्रोक्राइन जो ग्रंथि जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका विरीसन है प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन है, यानी विरीसन है प्यारे बच्चों। और विरीसन किसको कहा जाता है, यानी किडनी को कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। तो आपका जो है पौधों में जो है वातारंध्र से भी होता है और रंध्र से भी होता है, जड़ की सतह से भी होता है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, पुरुष का हार्मोन जो है प्यारे बच्चों कौन है। ठीक है, टेस्टो क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन जो है किसमें पाई जाती है प्यारे बच्चों, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है प्यारे बच्चों, आपका जो है यानी यीस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यीस्ट में पाई जाती है किण्वन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो वो कब होता है प्यारे बच्चों, ये दिन में होता है। ठीक है, रात में नहीं होता है। रात में जो चांद जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, वो सूर्य की रोशनी को आकर्षित करके जो है तब वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर जो है डालने का कोशिश ना चांद करता है। ठीक है, तो आपका जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 का ए हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है प्यारे बच्चों के आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घोलने से टिंकेचर आयोडीन बनता है। यानी हम आयोडीन नमक को किस द्रव्य में घोलेंगे जो टिंकेचर आयोडीन बनेगा प्यारे बच्चों। तो इसको जो है प्यारे बच्चों हम किस में क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल में जो है घोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, टिंकेचर आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 18 में कहता है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो किस प्रकृति का होता है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका क्या हो जाएगा, आंशिक स्तृप्त का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है। तो प्रोपेन का जो है प्यारे बच्चों क्रियाशील मूलक जो है सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि एथिलीन है। एथिलीन क्या है प्यारे बच्चों, एथिलीन जो है प्यारे बच्चों क्या है, आप बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो एथिलीन जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है, यानी ओलेफिन है। क्या है, ओलिफिन है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एथिलीन है। एथिलीन क्या है, ओलेफिन है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन जो है प्यारे बच्चों कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, तो आपका जो है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो जल आपूर्ति क्या हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा। बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्राकृतिक भी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, अगर कभी कभी पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, कोयला वगैरह हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पर कहता है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध को जो बनाया गया है जो प्यारे बच्चों, उनका जो उद्देश्य था कि भूमि को सिंचाई करने के लिए उन बांध का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, क्योंकि जल जमा रहे प्यारे बच्चों और जो है इन जल के माध्यम से जो है सिंचाई हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो है उन बांधों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, हाँ ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 23 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी में इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता। आसानी से जो है प्यारे बच्चों क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, त्याग नहीं कर सकता है, तो वो जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जो एफ हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो है प्यारे बच्चों आपका अल्मोनियम में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा, यानी पी में है। ठीक है, आपका राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं मनुष्य के, इसमें गिन लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, गिन के हमको कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक, मस्तिष्क उत्तरदायी जो है प्यारे बच्चों वो किसके लिए है, मस्तिष्क। ठीक है, तो आपका इनका सभी हो जाएगा, हृदय संपदन के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपंदन के लिए हो जाएगा, इसका शारीरिक संतुलन के लिए हो जाएगा, सोचने के लिए हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। यह है कॉकरोच का है प्यारे बच्चों। ठीक है, किसके हैं, कॉकरोच के हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 को कवर करते हैं कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो ये हो जाएगा उपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? अंडाशय जो है प्यारे बच्चों फल कहलाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 30 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो वो जो गुणसूत्र जो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपका XX मिलते हैं। ठीक है, किनका? XX मिलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण जो है गोबर छाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करते हैं कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की ये है भित्री होती है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर 32 का ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ग्रेफाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा सुचालक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि बैटरी का अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों? आपका जो है क्या हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा, जो H2SO4 होगा। ठीक है, सांद्र H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली कहा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है, ये कली लिख दिया है। ठीक है, काली चूना का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो CaO हो जाएगा। ठीक है, 36 में कहता है कि आयोडीन युक्त नमक जो है प्यारे बच्चों वो क्या है? तो आपका जो है NaCl प्लस Kl है, प्लस बी वाला ऑप्शन में है NaCl प्लस K क्या हो जाएगा? KlO3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। ठीक है, 37 में कहता है कि प्लास्टर ऑफ द पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 37 का। ठीक, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 38 को कवर करते हैं कि लौंग तेल किस प्रकार की सूचक है? लौंग तेल जो है प्यारे बच्चों वो किस प्रकार की सूचक है? तो आपका जो है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ए हो जाएगा, जो प्राकृतिक है। ठीक है, लौंग। 39 में कहता है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव जो है प्यारे बच्चों वो कौन है? तो ये जो है प्रोपेन है प्यारे बच्चों। तो आपका 39 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 39 का डी हो जाएगा। अब 40 नंबर पर चलते हैं कि C68 ठीक है, फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? ये जो होती है फुटबॉल की जैसी होती है फ्लोरीन। ठीक है, C68 फ्लोरीन की आकृति। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि लेंस की आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो ये होता है सेमी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 41 का आपका सी हो जाएगा, जो हाँ मात्रक विहीन होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। 42 में कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश जो है काला प्रतीत होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो वो जो कहलाता है प्यारे बच्चों वो कहलाता है आपका क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में जो है सदैव जो है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो किस दर्पण में? तो आपका जो है प्यारे बच्चों केवल उत्तल दर्पण में सीधा होता है। ठीक है, और आइए क्वेश्चन नंबर 45 को कवर करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है? वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तर दर्पण की हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, तो आपको दूर की वस्तुओं को हम उत्तर दर्पण के द्वारा जो है देख सकते हैं और नज़दीक के वस्तुओं को हम अवतल दर्पण द्वारा जो है हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा? 45 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 46 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से हमेशा, तो वो जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 46 का क्या हो जाएगा? 46 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 47 में कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है वो कौन सा है? तो प्राकृतिक जो वर्ण जो प्रकाश का जो है प्यारे बच्चों वो कौन है? तो आपका जो प्यारे बच्चों नीला भी है, हरा भी है और लाल भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? किस जो है प्यारे बच्चों घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 49 को कवर करते हैं कि ठीक है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, यानी पीला कनेर में पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, आपके लिए VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? मनुष्य के मूत्र में जो है जो यूरिया की जो मात्रा जो होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है? तो ये होती है 2% होती है प्यारे बच्चों। तो 50 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51 को कवर करते हैं कि भ्रूण का विकास जो होता है किस में होता है? किस में होता है? वो गर्भाशय में होता है भ्रूण का विकास। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 52 को कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मैं तो बता ही दिया प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, 53 में कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इनका क्षमता का मात्रक जो है प्यारे बच्चों क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आपका डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 54 को कवर करते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। ठीक है, 55 में कहता है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम जो होता है वो कैसा होता है? प्रकाश का चाल जो है वो कैसा होता है न्यूनतम? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका जो चाल जो होता है प्यारे बच्चों आपका कांच में होता है। ठीक है, किस में होता है? कांच में होता है। ठीक है, 56 में कहता है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक जो होती है प्यारे बच्चों किनकी होती है? उत्तल लेंस की होती है। ठीक है, और अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 56 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए 57 को कवर करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये नाइट्रोजन के वायुमंडल में जो है मात्रा जो है प्यारे बच्चों आपके 78% होती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 57 का क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 78। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है प्यारे बच्चों वायुमंडल में? तो ये जो होती है प्यारे बच्चों आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, आपको जो है 21% होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 67 जवाब दीजिए। ठीक है, कॉमन सेशन में। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में जो है मुख्य का क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सूर्य की प्रकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं कि द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो लिखी है प्यारे बच्चों आपका डार्विन ने लिखी है। कितने? कौन? डार्विन ने। तो 59 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60 को कवर करते हैं कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो ये जो होती है प्यारे बच्चों 3 होती है। ठीक है, आइए 62 को कवर करते हैं, 61 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो आपका स्थान जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो 61 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि परिशेषिका हिस्सा जो है परिशेषिका का हिस्सा क्या है? तो 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो आपका आहार नाल का हो जाएगा। ठीक है, 63 में कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो कौन रहता है प्यारे बच्चों? तो वो जो रहता है प्यारे बच्चों कौन रहता है? मांसाहारी रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि निम्न में से कौन सी समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ रहते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो घास पुष्प तथा चमड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 65 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है प्यारे बच्चों कि किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी प्यारे बच्चों? तो इसमें जो उपयुक्त शक्ति आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका यानी 25 वाट का हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 66 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो ये जो वर्णन जो करता है प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं की केंद्र तार पर होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 66 का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 67 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर हो जाएगा, ये VVI है, VVI। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए माइंड में। ठीक है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें रहती है? तो उनमें भौतिक राशि जो रहती है प्यारे बच्चों आपका विद्युत धारा रहती है। ठीक है, 69 में कहता है कि क्या कहता है कि
और नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? और नवीकरणीय ऊर्जा जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? और नवीकरणीय ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कोयला से प्राप्त जो ऊर्जा होता है वो अनवीकरणीय ऊर्जा है प्यारे बच्चों। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है प्यारे बच्चों? 3 नवीकरणीय ऊर्जा का नाम बताओ फटाफट। 70 में कहता है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेमी है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो ये जो व्यवहार जो करेगा प्यारे बच्चों, कैसा व्यवहार करेगा? यह समांतर पट्टिका की भांति जैसा व्यवहार करेगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 70 का प्यारे बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं, वह कौन कौन सा है? कोयला तथा पेट्रोलियम है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, और पेट्रोलियम किसे कहते हैं और पेट्रोल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? यानी पेट्रोलियम जो अलग तेलीय पदार्थ मिलकर जो बनते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी को जो है प्यारे बच्चों एक तरह का ये कर लो, गार्जियन कह दो इनको पेट्रोलियम को। ठीक है, यानी गैस हो गया। ठीक है, इनके बाद जो है आपका क्या हो गया? पेट्रोल हो गया। ठीक, इसके बाद केरोसिन तेल हो गया, डीजल तेल हो गया, सभी जो है ना लिक्विड पदार्थ जो हैं, ठीक है, मिलकर जो बनते हैं उनको पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से ही बनता है वो सारी चीज़। ठीक है, और पेट्रोल जो है प्यारे बच्चों वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72 को कवर करते हैं कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो वह कौन सा है? ठीक है, उत्तम ऊर्जा का वो स्रोत जो है प्यारे बच्चों ये कौन है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 72 का प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो सरलता से सुलभ हो सके उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 73 को कवर करते हैं कि कमरे की ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाले अधातु वो कौन सा है? तो वो जो मतलब है अधातु है, तो वो कौन है? ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है प्यारे बच्चों। कमरे की ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाले अधातु कौन है? ब्रोमीन है। आपका 73 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और 72 का तो ए ही था प्यारे बच्चों। 74 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एकल जो अभिक्रिया जो प्रदर्शित जो करता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका बी हो जाएगा, जिसको AgNO3 ब्रैकेट में AQ एवं Cu ब्रैकेट में ऐसे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो उनकी संख्या जो है प्यारे बच्चों आपकी कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76 को कवर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 76 में कहता है कि पेंटेन क्या है? पेंटेन C5H12 की कितने संरचना समायोगी संभव है प्यारे बच्चों? तो यह है 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का सॉरी बी हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अब कहता है कि 77 में दही में कौन सा अम्ल है? तो कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। ठीक है, दही में। आइए क्वेश्चन नंबर 78 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो वो जो है सोडियम को रखते हैं प्यारे बच्चों। तो आपका 78 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 69 में कहता है कि Al4C3 के जल अपघटक में निम्नांकित में कौन बनता है? कौन बनता है प्यारे बच्चों? तो ये जो बनता है प्यारे बच्चों, जो कौन बनता है? 69 का जो है आपका मेथेन बनता है। ठीक है, Al4C3 का जल अपघटक से निम्नांकित में कौन बनता है? मेथेन बनता है। ठीक है, 80 में कहता है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज में घुलता है, ये है AU है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्यारे बच्चों तो अब आप जो है सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। थैंक यू।